दही ऐड करने के बाद देखें कढ़ाई में ऑयल अभी से छोड़ना शुरू कर देगा। जी नाज़रीन, कढ़ाई में देखें 1 बाइट चिकन कढ़ाई में ऑयल रिलीज़ कर दिया है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपसे चिकन बोनलेस की एक नई कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगा। इंतहाई आसान और बहुत जल्द बन जाती है। इसको हम 1 बाइट बोनलेस चिकन कढ़ाई कह सकते हैं और इसमें सबसे अहम चीज़ इसकी कटिंग है। नॉर्मली आप बोनलेस चिकन लाते हैं तो इस तरह कटिंग करके दे देते हैं आपको, लेकिन आपने घर में इसको 1 बाइट के हिसाब से देखें, जिस तरह पिज़्ज़े के लिए काटते हैं, बर्गर के लिए छोटे छोटे, इस तरह आपने इसकी छोटे छोटे बाइट बना लेने हैं। आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है मैंने। इंतहाई आसान तरीके से बताऊंगा कैसे ये कढ़ाई बनेगी। थोड़े इसमें अपनी हिसाब से मैं चेंजेस करके आपको दिखाऊंगा। और आप सोच रहे होंगे कि कढ़ाई में प्याज, लेकिन इसमें एक छोटी साइज की प्याज ली है, ना बहुत बड़ी है ना बहुत छोटी, दरमियानी साइज कह दें, और इसको मैंने बारीक चॉप किया है। इंतहाई आसान और बहुत जल्द ये 1 बाइट चिकन कढ़ाई बनेगी। और कैसे बनेगी आइए देखते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई रखेंगे। जैसे आपको पता है आजकल चिकन का रेट बहुत कम है और बहुत आसानी से हर जगह अवेलेबल है, इसलिए ज़्यादा रेसिपियाँ चिकन की शेयर की जा रही है हर जगह और लोग ज़्यादा शौक से भी खाते हैं चिकन। तो बहुत ही आसान तरीके से आज मैं आपको ये कढ़ाई बनाना सिखाऊंगा। इसको आप बटर में बना सकते हैं, देसी घी में बना सकते हैं। मैं ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। आधा किलो बोनलेस चिकन है, तकरीबन आधा कप में इसमें ऑयल। आपको पता है, आप मेरी वीडियो देखी होंगी कि मैं ऑयल और घी बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ अपनी रेसिपीज़ में। अगर आपको ज़्यादा पसंद है, तकरीबन ये आधा कप अंदाज़न, तो आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी, मक्खन, जो कुछ है आप इस्तेमाल आपके पास अवेलेबल है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली जो ग्रेवी सालन बनता है प्याज सुरख करते हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले जैसे ही हमारा घी थोड़ा गर्म होगा, हम इसमें थोड़ी सी नमक ऐड करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, नमक ऐड करने से चिकन पानी अच्छी तरह रिलीज़ कर देता है और चिकन आपके बर्तन के साथ अटैच नहीं होता। जितना आपने हस्बे ज़ायका नमक ऐड करना है वो शुरू में मैं ऐड कर दूंगा, इससे चिकन आप बर्तन के साथ अटैच नहीं होगा। साथ ही अब मैं इसमें ये बोनलेस जो छोटे छोटे बाइट्स, ये मैं इसमें आधा किलो है तकरीबन, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगा। देखें नमक को पहले देखें बिल्कुल किसी बर्तन के साथ अटैच नहीं है। ये देखें जहाँ नमक पड़ा था आपका चिकन, ये नॉन स्टिक बर्तन नहीं है लेकिन सॉरी, लेकिन फिर भी चिकन के जो छोटे छोटे चंक्स हैं, बाइट्स हैं, वो बिल्कुल अटैच नहीं हुए। अब मैं नमक और ऑयल में इसको अच्छी तरह भून लूँगा, यहाँ तक भूनूंगा कि चिकन रेड से वाइट हो जाए, फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। जी नाज़रीन, तकरीबन 1 मिनट भी कंप्लीट नहीं हुआ। चिकन का साइज़ बहुत छोटा था, देखें चंक्स कहते हैं, वाइट कहते हैं, तो इसका कलर अच्छी तरह वाइट हो गया है। रेड से देखें सारा चिकन वाइट हो गया है और चिकन बिल्कुल हमारे बर्तन के साथ देखें अटैच नहीं हुआ। ये सारा नमक का कमाल है। अब हमने क्या करना है, ये जो प्याज एक दरमियानी साइज़ की, आप इसको बिल्कुल चॉपर से पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पानी ऐड नहीं करना पेस्ट बनाते हुए। कि हैंड चॉपर होता है या नाइफ से इसको बारीक चॉप कर ले। मैंने नाइफ के साथ बारीक चॉप किया है। ये एक दरमियानी साइज़ की प्याज हम इसमें ऐड कर देंगे। अब प्याज और चिकन को इतना पकाएंगे कि प्याज अच्छी तरह नरम हो जाए और चिकन भी हमारा जल्दी गल जाएगा। आपने ये कुकिंग मीडियम फ्लेम पर करनी, लो फ्लेम पर नहीं करनी, ठीक है। जैसे ही हमारा प्याज का पानी रिलीज़ हो जाए, चिकन का पानी रिलीज़ हो जाए और चिकन नरम होना शुरू हो जाए, 70 to 80% गल जाए, फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। नाज़रीन, प्याज बारीक चॉप किया हुआ था वो ऐड किया, तकरीबन 2 मिनट हो गए मीडियम फ्लेम पर। आप देखें कलर थोड़ा चेंज हो गया है चिकन का भी, और प्याज ने भी अपना पानी रिलीज़ कर दिया और प्याज इसमें गलना शुरू हो गया। बारीक चॉप था तो प्याज इसमें
बिल्कुल पकना शुरू हो गया। अब आपने क्या करना है, मोस्टली आप देखते होते हैं कि ज़ीरा शुरू में डालते हैं, सफ़ेद ज़ीरा, लेकिन नहीं, हम इसमें प्याज का पानी जब रिलीज़ हो गया अच्छी तरह तो इसमें तकरीबन आधा किलो बोनलेस चिकन है तो 1 टीस्पून हम इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाल देते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल दें। जिस स्टेप से मैं बना रहा हूँ सेम आपने वो स्टेप फॉलो करना है। इंतहाई आसान और बहुत ही मज़ेदार ये बनेगी। मोस्टली आप लोगों ने होटल में खाई होगी हांडी, चिकन हांडी, लेकिन उसके पीस बड़े होते हैं, ठीक है, वो ऑयली बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने आपका मसला हल करने के लिए छोटे छोटे चंक्स में चिकन को कन्वर्ट कर दिया है। और देखें प्याज भी अच्छी तरह पकना शुरू हो गया और ज़ीरे से चिकन को खुशबू के टेस्ट में, खुशबू में इजाफा होगा। तकरीबन चिकन को आप चेक करें, स्टेज में देखा चिकन हमारा 70% गल चुका है, क्योंकि छोटे छोटे चंक से बोनलेस है और चिकन फटाफट गल जाता है। अब इस स्टेज में मैं इसमें एक ट्विस्ट ऐड करूँगा। मोस्टली लोग टमाटर प्यूरी ऐड करते हैं या टमाटर का पेस्ट बनाते हैं, लेकिन आप कभी इसके अंदर केचप ऐड करें, वो भी आप चिली गार्लिक केचप ऐड करें, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने इसको गार्लिक भी इसमें ऐड नहीं किया। अगर आप सिंपल केचप या टमाटर प्यूरी यूज़ करेंगे तो आप गार्लिक का पेस्ट इसमें 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे, लेकिन मेरे पास चिली गार्लिक केचप मैंने रखा हुआ ऐसी रेसिपीज़ के लिए, तो इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून में चिली गार्लिक केचप ऐड कर दूँगा। 2, 3, 4, 5 कर देते हैं कि ज़्यादा टेस्टी आ जाए, ठीक है। केचप ऐड करने के बाद, अगर ये ऑप्शनल है, टमाटर प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं आप, जो कमर्शियली मिलता है, टमाटर का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, या आप गार्लिक चिली केचप ऐड कर सकते हैं। इससे चिकन को एक बहुत ही गार्लिक का टेस्ट आ जाएगा, एक यूनिक टेस्ट निकल के आएगा। मोस्टली सब टमाटो ऐड करते हैं, लेकिन देखें इतनी ज़बरदस्त लुक बन रही है। केचप ऐड करने के बाद, केचप मिक्स करने के बाद आप इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। नमक में शुरू में मैंने ऐड किया था, आप बाद में चेक करेंगे कम हो तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। इस स्टेज पर आप इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दें, तकरीबन आधा टीस्पून मैंने हल्दी ऐड की है इसमें। केचप जो मैंने ऐड किया है उसमें भी चिली फ्लेक्स थे, ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च जितनी आपको पसंद हो, अगर नहीं खानी है आपने तो बिल्कुल ऐड ना करें, ऑप्शनल है, ठीक है। आपने देखा कितनी जल और बहुत ही आसानी से ये कढ़ाई हमारी बन रही है। देखिए अगर आप समझ रहे हैं कि बहुत ड्राई है, आपने थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। देखिए इस स्टेज में आप देखें अगर आपका चिकन गला नहीं है तो आप इसमें थोड़ा पानी का छिड़काव करके दम पर लगा देते हैं, ठीक है। नहीं, मैं देखता हूँ चिकन अच्छी तरह हमारा गल चुका है, मुझे ज़रूरत नहीं है इसमें पानी का छिड़काव, क्योंकि मैं इसमें दही ऐड करूँगा। आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, दही से थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, शाइनिंग आ जाती है। ना बहुत मिर्चें डाली हैं, ठीक है। इस स्टेज में आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं, सॉरी चेक कर सकते हैं। अगर नमक कम है तो आप थोड़ा सा नमक और ऐड करके अपने टेस्ट के मुताबिक। अब आपने फ्लेम को स्लो कर देना है, क्योंकि इसमें मैं दही ऐड करूँगा। 4 से 5 टेबलस्पून दही के मैं ऐड कर दूँगा इसमें, जो मैंने पेंट के रखो। 3, 4, 5, 6 कर देते हैं। दही ऐड करने के बाद देखें कढ़ाई में ऑयल अभी से छोड़ना शुरू कर देगा। देखिए हल्दी से कितना प्यारा कलर आया है। बस आप इतना पकाएंगे कि दही का पानी ड्राई हो जाए हमारा। फिर अगर आप इसको स्पाइसी करना चाहते हैं, इसमें
ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा फ्लेम अभी हाई कर देंगे। दही अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब मैं इसको इतना भूनूंगा कि ऑयल छोड़ दे, फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। जी नाज़रीन, कढ़ाई में देखें 1 बाइट चिकन कढ़ाई में ऑयल रिलीज़ कर दिया है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब फ्लेम में इसको नीचे बंद कर दूंगा। आपने देखा फटाफट कितनी प्यारी कढ़ाई रेडी हो गई है। अब मैं इसको डिश में या प्लेट में सर्व करके इसकी फाइनल लुक आपको दिखाता हूँ। जी नाज़रीन, हमारी 1 बाइट बोनलेस चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। आप इसको सलाद के साथ सर्व कर सकते हैं या ऊपर क्रीम भी आप इस पर डाल सकते हैं, जिस तरह आप प्रेजेंट करना चाहते हैं। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आप ज़रूर मेरे बताए हुए प्रोसीजर पर इसको ट्राई करेंगे। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबके वालिदैन को लंबी ज़िंदगी और सेहत दे, और जिनके वालिदैन फ़ौत हो चुके हैं अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।